पहाड़ियों के बीच छिपे हुए हैं 5 ऐसे मंदिर जहां शिव के खंडित शरीर के अलग अलग रूप को पूजे जाते हैं। क्यों एक ही देवता 5 टुकड़ों में प्रकट हुए? क्या सच में पांडवों ने एक भैंसे के रूप में छिपे शिव को पकड़ने की कोशिश की थी? और क्यों स्थानीय लोग आज भी बताते हैं कि इन मंदिरों के पास रात में घंटियां खुद बजती हैं और हवा में ओम की ध्वनि गूंजती है। आज हम खोलेंगे पंच केदार का रहस्य और उसका इतिहास, और वो किस्से जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि पहाड़ों की धड़कन में छिपे। नमस्ते, मैं अनामिका। पंच केदार, शिव के 5 प्रकट रूप। ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि महाभारत काल से चलती आ रही एक जीवित परंपरा है। उत्तराखंड के 5 स्थान केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्येश्वर, कल्पेश्वर मिलकर बनाते हैं द हिमालय शिवा सर्किट। आइए चलते हैं अब पांडवों की कथा की ओर। महाभारत समाप्त हुआ। कुरुक्षेत्र की जमीन खून से लाल थी। पांडव विजेता होने के बावजूद शांति से कोसों दूर थे। उनकी आत्मा युद्ध के पाप से कांप रही थी। श्री कृष्ण ने कहा, इस पाप से मुक्ति तभी मिलेगी जब शिव तुम्हें क्षमा करेंगे। लेकिन शिव पांडवों से रुष्ट थे और हिमालय की ओर चले गए। उन्होंने भैंस यानी कि महिष का रूप धारण कर लिया। भीम ने जब उस दिव्य भैंसे को देखा तो उसे पहचान गया। वह दौड़ा और भैंसे को पकड़ने लगा। भैंसा तेज हुआ, पहाड़ कांपने लगे और अचानक वह धरती में धंसने लगा। भीम ने जोर से उसकी पूंछ पकड़ी और उसी क्षण शिव 5 भागों में विभाजित हुए। केदारनाथ यानी कुबर, तुंगनाथ यानी हाथ, रुद्रनाथ यानी मुख और मध्येश्वर नाभि और कल्पेश्वर जटा। इन्हीं 5 स्थानों पर बने 5 केदार। कब बने ये मंदिर? इतिहासकारों के अनुसार 5 केदार की परंपरा कम से कम 8वीं से 9वीं शताब्दी से चली आ रही है। कई इतिहासकार मानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने भी इन मंदिरों का पुनरुद्धार किया था। पुरातत्व विभाग की स्टडी में पाया गया केदारनाथ मंदिर 1200 से 1300 साल पुराना है। तुंगनाथ की पत्थर की नक्काशियां कत्यूरी वंश से मेल खाती हैं। रुद्रनाथ के आसपास मिले शिलालेख 8वीं शताब्दी के हैं। कल्पेश्वर और मध्येश्वर की गुफाएं प्राकृतिक संरचना यानी शिवलिंग प्रकृति द्वारा खुद बना हुआ। इतिहास और पुराण दोनों इस परंपरा को जीवित सत्य बताते हैं। आइए जानते हैं अब केदारनाथ की कहानी। शिव का कुंवर। केदारनाथ सबसे महत्वपूर्ण केदार। यहाँ शिव कुंवर रूप में पूजित। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि पहले यहाँ शिवलिंग बर्फ से पूरी तरह ढका रहता था। मंदिर केवल आधा ही दिखाई देता था। 2013 की बाढ़ में मंदिर के सामने खड़ी वह दिव्य शिला बाढ़ की पूरी धरा को मोड़कर मंदिर को बचा लेती है। स्थानीय लोग इसे भैरव शिला कहते हैं। कई यात्रियों ने बताया कि सुबह 4 बजे की महाअभिषेक पूजा के समय गर्भगृह से एक तेज ऊर्जा निकलती है, जो कुछ इसे चमत्कार कहते हैं तो कुछ लोग इसे दिव्य कंपन। अब जानते हैं तुंगनाथ भगवान का। हाँ, तुंगनाथ दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। स्थानीय गढ़वाली मान्यता है कि जब कोई सच्चा भक्त तुंगनाथ पहुंचता है तो मंदिर की घंटियां बिना हवा के खुद बजती हैं। कई ट्रैकर्स ने अनुभव किया कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें ऊपर चढ़ाने में सहारा दे रही है। लोग कहते हैं यहाँ शिव के हाथ सच में आपका हाथ पकड़ लेते हैं। आइए अब जानते हैं रुद्रनाथ यानी शिव का मुख की कहानी। रुद्रनाथ पंच केदारों का सबसे रहस्यमय स्थान है। यहाँ शिव का मानव चेहरे जैसा प्राकृतिक पत्थर है। स्थानीय चरवाहे बताते हैं कि यहाँ रात में घाटियों में रुदन की आवाजें आती हैं। कभी ओम नमः शिवाय जैसे गूंज भी सुनाई देती है। कई यात्रियों का कहना है कि मंदिर के पास चलते समय ऐसा लगता है जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर कोई नहीं। अगला मध्य महेश्वर यानी शिव की नाभि की कहानी। मध्य महेश्वर में शिव का नाभि रूप पूजित है। यहाँ हर रात ज्योति प्रकाश निकलने की कहानी बहुत प्रसिद्ध है। गांव वाले कहते हैं कि पहले समय में यह प्रकाश पहाड़ों पर घूमता था। उसे भगवान की
सांस कहा जाता है। मंदिर में 2 शिवलिंग है, एक बड़ा और एक छोटा कहा जाता है। छोटे शिवलिंग में शिव की बाल लीला ऊर्जा बसती है। अब जानते हैं कल्पेश्वर यानी शिव की जटा जी। कल्पेश्वर एक प्राकृतिक गुफा है। यह एकमात्र केदार है जो पूरे साल खुला रहता है। गुफा में प्रवेश करते ही एक ठंडी हवा और शिव के नाम का प्राकृतिक प्रतिध्वनि यानी इको सुनाई देती है। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ शिव की जटा अभी भी ऊर्जा रूप में मौजूद है। कई साधुओं का मानना है कि यह स्थान ध्यान के लिए पृथ्वी के शीर्ष 5 ऊर्जा केंद्रों की से एक है। साइंटिफिक फैक्ट, द शिवा एनर्जी अलाइनमेंट। एक चौंकाने वाली बात यह है कि पंच केदार सभी मंदिर एक सीधी रेखा में स्थित है, जैसे कैलाश, मानसरोवर, केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और मधुरेश्वर एंड कल्पेश्वर एक हिमालय शिवा जियोलाइट पर आते हैं। पर इतने पुराने समय में इतनी सटीक ज्यामिति कैसे बनी, यह आज भी शोध का विषय है। आइए जानते हैं लोकल मिरेकल्स एंड ट्रैवल एक्सपीरियंस। कई यात्रियों ने बताया कि रास्ते में अचानक कोई साधु मिलता है जो उन्हें सही दिशा बताता है और पलट कर देखते ही वह गायब हो जाता है। और स्थानीय लोग कहते हैं वह शिव का ही रूप होता है। कुछ लोग बताते हैं कि अकेले ट्रैक करते समय उन्हें चट्टानों के पीछे से मंत्रोच्चारण सुनाई देती है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। इन कहानियों ने पंच केदार को एक रहस्यमयी और दिव्य यात्रा बना दिया। पंच केदार सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक आध्यात्मिक जागरण। यहाँ हर कदम पर कहानी, हर हवा में शिव, हर मंदिर में हजारों साल पुरानी ऊर्जा है। यदि कभी जीवन में मौका मिले तो इस यात्रा को जरूर करना, क्योंकि कहते हैं पंच केदार की राह आपको बदलने के लिए बनाई। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले सप्ताह एक नए स्टोरी के साथ। धन्यवाद।